गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा रिलेटेड टू खिलजी डायनेस्टी एंड द एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद फिर छोटे छोटे जो शासक या सुल्तान हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में है नहीं, क्योंकि वो बहुत कुछ कर नहीं पाए। तो व्हेन आफ्टर द फॉल ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन 1320 एडी एक नई डायनेस्टी आती है, जिसको मैंने आपको बताया था गुड़ खाओ तसले में। तो गुड़ खाओ, खाओ से खिलजी, तो से तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का एक एमर्ज होती है, ये आती है। तो हम सभी डायनेस्टीज में पढ़ रहे हैं कि हु इज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। सो तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ही वॉज गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब हमें देखना है कि गयासुद्दीन तुगलक व्हेन वाज ही ascended to the throne. So he was ascended to the throne of Delhi in 1320. ठीक है, कैसे? क्योंकि उसने जो खुसरो खां था, अंतिम सेनापति या कहे शासक खिलजी डायनेस्टी का, उसको मार दिया था। देन व्हाट हैपेंड, इस गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा आपने कहीं दिल्ली के बारे में, एक छोटा सा शहर है दिल्ली के अंदर ही, तुगलकाबाद, आपने नाम सुना होगा। तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन भी है बच्चों। यहाँ पर इसी गयासुद्दीन तुगलक ने अपना एक कैसल बनाया। कैसल मतलब दुर्ग, किला जिसको बोलते हैं, जहाँ अपनी आर्मी रखते थे, जो नियर बाई तुगलकाबाद है। और इसी तुगलकाबाद सिटी को भी इसके द्वारा क्या किया गया, बसाया गया था। ठीक है, और इसी के बेटे का नाम था जूना खां। क्या नाम था? जूना खां, इसके बेटे का नाम। एंड ही वॉज नोन एज मोहम्मद बिन तुगलक इन हिस्ट्री। मोहम्मद बिन तुगलक नाम से इसको हिस्ट्री में, इतिहास में जाना जाता है। जो कब असेंड हुए? ही असेंडेड टू द थ्रोन इन 1325, क्योंकि अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की इसने इसको किल कर दिया था। ठीक है, मरवा दिया था। जब वो बंगाल ऑपरेशन से आ रहा था, बंगाल में अपने अभियान को, सैनिक अभियान को चला रहा था, तो एक महल बनाया इसी जूना खान ने, जो कि लकड़ी का महल था। तो बच्चों, इतने क्रूअल, इतने कठोर और निर्दयी ये लोग थे, जो दिल्ली के सुल्तान के बारे में आप पढ़ रहे हैं, इन्होंने अपने पिता की ही हत्या करवा दी, क्योंकि इसे एक शासक बनना था या सुल्तान बनना था। सो 1325 में, 1325 में ये असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली until 1351। ठीक है, अब आपको बहुत बार कंफ्यूजन होगा। एक तो मैंने इसमें बोला गयासुद्दीन तुगलक, बहुत से बच्चे गयासुद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन बलबन में डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं। बच्चों, गयासुद्दीन बलबन गुलाम डायनेस्टी का, या कहें या स्लेव डायनेस्टी का था। ठीक है, और आपने पढ़ा गयासुद्दीन बलबन की जो लाहौर रक्त की पॉलिसी थी, सिजदा पैबोस की प्रथा उसने चलाई, सिस्टम जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो वो गुलाम डायनेस्टी का है, स्लेव डायनेस्टी का है, और ये तुगलक डायनेस्टी का है। फाउंडर है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके द्वारा क्या काम किए गए इसके बेटे जूना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री में, इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो पॉलिसीज देखते हैं। फर्स्ट इसने क्या किया? इसने किया इंक्रीज्ड टैक्स इन दुआब। दुआब रीजन एक था, दुआब का क्षेत्र पूरी दिल्ली सल्तनत में, वहां का उसने टैक्स बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, उसे बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी। और लेकिन उसी वक्त दुर्भाग्य से क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली फेमाइन केम इन इज रिन। ठीक है, और कहने का मतलब है कि फेमाइन का मतलब यहाँ पर अकाल पड़ गया। कहाँ पर? पूरे दोआब क्षेत्र में। और जो लोग थे वो मरने लगे भूख से। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने टैक्स वसूलना जारी रखा इसके अधिकारियों ने। लेकिन जब बाद में ये संभल पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए इसकी जो टैक्सेशन पॉलिसी थी दोआब में, वो फेल होगी, क्योंकि जो पब्लिक थी, वो जो जनता थी, वो बहुत ज़्यादा उसको उसका विपरीत असर पड़ा। और इससे क्या हुआ कि सुल्तान की जो छवि थी वो खराब हो गई, उसका इंप्रेशन
अच्छा नहीं रहा। ठीक है, दूसरी पॉलिसी हम इसकी देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी बोला जाता है कैपिटल, मूव ऑफ इज कैपिटल, मूव ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। देवगिरी महाराष्ट्र में है, देवगिरी में इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया कैपिटल को। क्यों किया? क्योंकि उस वक्त देवगिरी जो था उसके साम्राज्य, उसका जो एम्पायर है, पूरा सल्तनत है, उसके मध्य में पड़ता था, बीच में पड़ता था, इन बिटवीन। इसलिए इसने सोचा कि मैं देवगिरी में अपनी कैपिटल बनाता हूं, ताकि जो मंगोल्स हैं, जिनका इन्वेजन, आक्रमणकारी जो है, उनसे बचा जा सके। और देवगिरी सुरक्षित भी था और जहां से पूरे राज्य पर, पूरी सल्तनत पर नजरें रखी जा सकती थी। लेकिन इस जो ये वाला जो मूव था, इसको भी सफल नहीं माना जाता है। बहुत अच्छा काम इसने नहीं किया, इसको ऐसा माना जाता है हिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि इसका सुल्तान के ऊपर ही विपरीत असर पड़ा। अब हम आएंगे अगली चीज पर। तीसरी चीज क्या की इसने, जो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में, इश्यूड टोकन करेंसी। टोकन करेंसी मतलब होता है सांकेतिक मुद्रा, संकेत के रूप में। जैसे बच्चों हमारे पास 500 रुपए हैं, तो अभी हमारे पास 500 रुपए का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। लेकिन क्या कोई, अगर हमारा प्रधानमंत्री जी बोले कि आप 500 रुपए के नोट घर में ही छापने लग जाएं, तो उससे क्या होगा? आप समझते हैं, उससे पूरे राज्य में अस्त व्यस्तताएं हो जाएंगी और जो इकोनॉमी है वो चरमरा जाएगी। इकोनॉमी कैसे चरमरा जाएगी? क्योंकि बाजार में कोई भी नकली नोट, अगर नकली नोट चालू करने शुरू कर दिए, तो इसने ऐसे ही काम किया, नकली नोट चालू कर देंगे तो उससे जो हमारी पूरे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाती है। ठीक है, पूरी बाजार व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसी तरीके से इसने क्या किया, लेकिन इसने इशूड टोकन करेंसी, टोकन करेंसी को, सांकेतिक मुद्रा को जारी कर दिया। दैट इज कॉइन्स ऑफ ब्रैस एंड कॉपर। जो किसके कॉइन्स थे? ब्रैस और कॉपर के कॉइन थे। ठीक है, उससे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, सब लोग अपने घरों पर छापने लग गए, उन्होंने अपनी मशीनें बना ली और नकली छापने लगे। दैट इज कॉइन्स ऑफ ब्रैस एंड कॉपर। ब्रैस और कॉपर के जो कॉइन्स थे, दे वर मिंटेड, यानी कि उनको ढाला गया, और जिनकी वैल्यू किसके बराबर की? इक्वल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स विच एग्जिस्टेड दैट टाइम। जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स उस टाइम चलते थे, उनके बराबर ही उसका मूल्य कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। आप सोचो कि आपके पास 500 रुपये हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज मेहनत से पैसा कमाता है, और अगर हम बोलते हैं कि आप 500 रुपये घर में बनाने शुरू कर दो, 500 रुपये कोई भी आप बनाओगे चल जाएगा, तो उससे कैसे अर्थव्यवस्था बिगड़ती है? क्योंकि व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं होगा, वो पैसा अर्न क्यों करेगा? और दुकानदार को भी आप किसी भी नोट में कुछ भी उससे खरीद सकते हो, तो लोगों में अस्त व्यवस्था हो जाती है, काम बंद हो जाता है। अगर काम बंद होगा तो अर्थव्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये व्यवस्था इसकी खराब रही। यानी कि कुल मिलाकर के मोहम्मद बिन तुगलक एक अजीब टाइप का शासक था, जिसको कि इसेंट्रिक बोला जाता है। सनकी, सनकी का मतलब है कि इसको सनक थी, कुछ भी कर सकता था। और मैड, बहुत से लोगों के द्वारा इसको पागल भी बोला जाता है। और वाइज फूल, ठीक है, वाइज फूल भी इसको बोला जाता है। बहुत से इतिहास, एल्फिंस्टन एक इतिहासकार है जिन्होंने पागल बादशाह या मैड किंग बोला है, मैड सुल्तान बोला है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसने एक दो काम और किया कि इसने एग्रीकल्चर में बहुत सुधार करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अमीर ए कोही नाम के एक पद को सृजित किया, क्रिएट किया। अमीर ए कोही जो कृषि विभाग की देखरेख करता था, अधिकारी था। कौन था? अमीर ए कोही। ठीक है, और इसी तरीके से इसके रीन में, इसके सल्तनत में इब्न बतूता, आपने गाना भी सुना हुआ, इब्न बतूता बगल में जूता। तो इब्न बतूता कौन था? ये मोरक्को का निवासी था, मोरक्को अफ्रीका में है। एक यात्री था जिसने अपनी पुस्तक रेहला लिखी है। इसी रेहला में इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? किसके बारे में? हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में। ठीक है, तो इतना ही है तुगलक डायनेस्टी के इस इम्पोर्टेंट रूलर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में फिरोज तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक। तो आप इस चीज़ को तैयार कर लेंगे। थैंक यू।